हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसा रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। टू ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। द एम्परर कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ सोर्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, एरीज, लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन या तो ऑलरेडी हो चुका है आप दोनों के बीच में या फिर होने वाला है। और ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि ऐसा कनेक्शन नहीं है, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर सकें। इट्स लाइक पूरी तरह से लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच में। और ये मुझे लगता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, लाइक डायरेक्टली कॉल पे बात करें या फिर हो सकता है ये मिलने ही आ जाएं आपके पास। ये मैसेज पे होने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है। ओके, होने वाली है या हो चुकी है कुछ लोगों के लिए तो। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो ये पर्सन आएंगे या फिर आपसे बात करेंगे फ़ोन पर डायरेक्टली। कम्युनिकेशन होने वाला है इस हफ्ते की शुरुआत में ही या फिर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये जारी रहेगा। ओके, सो नाउ जस्टिस कार्ड है यहाँ। जस्टिस कार्ड से मुझे लगता है अब आपको यूनिवर्स जो है एक रिवॉर्ड देना चाहते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपके साथ आपके लिए बैलेंस बना करके रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पेशेंस का आपको फल दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कर्मा का भी फल मिल रहा है। डेफिनेटली उस पर्सन को ऑलरेडी मिल चुका है। मुझे लगता है जब से आपसे अलग हुए हैं तब से इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, एंड दे आर फीलिंग लाइक जैसे कि उनकी लाइफ से एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो चुका है और वो मतलब जहाँ पे भी हाथ डालते हैं उनका काम नहीं बनता है, उनको ऐसा लग रहा है नाउ। सो नाउ उनको रियलाइज़ हो चुका है कि यस इट्स बिकॉज क्योंकि उन्होंने आपको दुख पहुँचाया है, आपके साथ दगाबाजी की है। डेफिनेटली इसी वजह से ये पर्सन अब आपके पास आ रहे हैं। उनको सीख मिल चुकी है, यूनिवर्स ने उनको काफ़ी कुछ सिखा दिया है इस बीच में। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, या लिब्रा तो आप भी हैं वैसे बाय द वे। ओके, लेकिन या हो सकता है लिब्रा से डील कर रहे हो आप। ओके, सो द मैजिशियन कार्ड है यहाँ। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन पहले आपसे झूठ बोलते आए हैं। ओके, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन्होंने तवज्जो दी किसी थर्ड पर्सन को। ओके, किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा तवज्जो दी, उनसे उनकी बातें माना करते थे। मे भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हो, ये चीज़ उनको पहले नहीं पता चली होगी। लेकिन यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और ये कहीं ना कहीं उसके साथ इनका जो भी बातचीत होती थी या कम्युनिकेशन होता था उसको छुपाने की कोशिश किया करते थे ताकि आपको पता ना चले कि उनकी और आपकी बातें होती हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है मैजिशियन कार्ड से, यानी कि मल्टीपल टाइम आपसे झूठ बोला गया है और आपको ये चीज़ पता थी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है अब आपके और इनके बीच में जो मुझे लगता है ये जो झूठ था या जो पर्दा था वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको तवज्जो देने वाले हैं, बैलेंस बनाने वाले हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है येस डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है और मुझे लगता है ये पर्सन अब उस थर्ड पर्सन को छोड़ चुके हैं या फिर उस थर्ड पर्सन से अपना सारा रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो। ओके,
हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में देखिए जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं उसमें जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप बस सोच लीजिए ठंडे दिमाग से कि आपको करना क्या चाहिए ना। ओके, सो हैंग्ड मैन आपको क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि यस, आपके लिए इट्स नेसेसरी कि आप पहले सोच लें, समझ लें एंड देन उसके बाद डिस्कशन करके ही आप आगे बढ़ें। किसी अच्छे भले आदमी से किसी से डिस्कशन कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आगे बढ़िए। मुझे लगता है यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि टेक योर टाइम और फिर उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन तक पहुँचे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो नाउ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन पहले ड्यूअलिटी में रह चुके हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है आपके लिए फीलिंग्स, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर ये जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाइए उस रीडिंग पर। आप वहां पर देख सकते हैं। चाहे जिन्होंने नहीं देखी है वो तो पक्का ही देखिए, जिन्होंने देख ली है अगर आपने इन्वॉल्व वाली देखी है तो भाई पूरी देखो। मुझे लगता है क्रश वाले से भी आपका मैच होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ओके, तो अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में तो पूरी रीडिंग देखो, क्रश वाला पार्ट भी देखो और इन्वॉल्व वाला पार्ट भी देखो, वो भी आपके साथ मैच करते हुए होंगे। और जो लोग भाई क्रश वाले हैं वो वाइस वर्सा, यानी वो इन्वॉल्व वाला भी देखो और क्रश वाला तो देख ही लिया होगा आपने। ओके, तो ये चीज़ें ज़रूर करिए। और एक और चीज़ आपको बतानी थी, सन मून राइजिंग एट वीनस के साथ वो बिल्कुल मैच करती होगी, क्योंकि देखिए वीनस क्यों, वीनस इज़ अ प्लानट ऑफ लव। ओके, लव से लव रिलेशनशिप्स के बारे में अगर आपको देखना चाहते हैं तो वीनस साइन भी काफ़ी मैटर करता है। तो आप वीनस साइन से भी देखिए। वीनस साइन कैसे मिलेगा भाई, अपना जो कुंडली बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर है कोई सा भी देख लो, एस्ट्रोसेज से कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ एस्ट्रोसेज का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ये पेड रीडिंग नहीं है उसके लिए। आप किसी से भी देख सकते हैं, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। वीनस कहाँ पे बैठा है उसमें जो नंबर लिखा होगा उतने नंबर की राशि से आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं कि आप मतलब कौन सी राशि है वो, और उस पर उसी को आप देखिए। मुझे लगता है वो भी आपके साथ मैच करनी चाहिए। वैसे मून तो आपने देखी ली होगी, असेंडेंट जो होती है, राइजिंग साइन जिसे बोलते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बिल्कुल मैच करता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ आपको, इसी रीडिंग के लास्ट में भी उसका एंड स्क्रीन वाला लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक गायब हो चुका है अभी तक तो यस, आपको एंड स्क्रीन तक का वेट करना चाहिए, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कहीं से भी आप जा सकते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो यस मैं देख रहा हूँ काफ़ी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है आपके और इनके बीच में काफ़ी टाइम से, और ये अभी तक ऑप्शंस लेकर के चल रहे थे, आपके अलावा भी कोई और था जिसके ऊपर ये ध्यान दे रहे थे। ओके, सो नाउ मुझे लगता है लेकिन चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। ओके, चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं और मुझे लगता है अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के साथ तो इनका कुछ अब हो नहीं पाएगा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन इसीलिए आपके साथ भी चांस नहीं खोना चाहते किसी भी तरह का। ये पर्सन बिना किसी देरी के इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुके हैं पेशेंस और आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो मुझे लगता है इस वीक डेज़ पर ही आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है, वो भी इस रिगार्डिंग कि इस रिलेशनशिप का कमिटमेंट का क्या होना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है, यस ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के और आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है ये पर्सन शादी भी करना चाहते हैं। अब ये पर्सन सीरियस भी है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, पहले ये ऑन एंड ऑफ थे, पहले बहुत बार ये ऑन एंड ऑफ रहे हैं, लेकिन अब ये सीरियस हैं और आपके लिए कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार हैं जो कि ज़रूरी हो सकते हैं। जैसे भी टाइप के स्टेप्स ज़रूरी हो सकते हैं वो ये पर्सन उठाने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है बाय द वे। ओके, एम्परर कार्ड है यहाँ पर। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सीरियस है एंड यस ये पर्सन पूरा फुल प्लान बना करके आए हैं आपके लिए
और मुझे लगता है ये पर्सन किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। और मुझे यहाँ पर कोई फादर लाइक फिगर भी दिखाई दे रहे हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं इस चीज़ में। ओके, मे भी हो सकता है उन्होंने किसी से सलाह ली हो। फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, एग्जैक्टली फादर ज़रूरी नहीं है कि फादर ही हों, कोई भी हो सकता है जो पर्सन बड़े हों। ओके, एज में बड़े हो सकते हैं या फिर सीनियरिटी में बड़े हो सकते हैं। वो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है लाइफ का। ओके, उनसे इन्होंने काफ़ी हद तक ज्ञान लिया है और उन्होंने मतलब उन्होंने जो है इस पर्सन को, आपके पर्सन को काफ़ी हद तक गाइड किया है कि ताकि वो आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब ना करें अभी भी, क्योंकि चांस है उनको दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई है जो फादर लाइक फिगर है जो आपके इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकता है और कर रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड है, मुझे लगता है आप ही हैं जो बिल्कुल अभी इनडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप इस पर्सन पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका मिजाज जो है कभी हाँ कभी ना वाला होता है, कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए आप इस पर्सन को जज ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन के ऊपर कब भरोसा किया जाए और कब नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सुनाओ, 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है अभी आप किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुँचना चाहते। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, अभी आपको टाइम चाहिए। मुझे लगता है आपको टाइम ले लेना चाहिए, इवन दो ये कितना भी इम्पेशेंट हो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है इम्पेशेंट एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जल्दी से जल्दी जब आप चाहते होंगे, आप अपना टाइम लीजिए, आप अपना फुल टाइम लीजिए जो भी आपको चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन के बातों में आकर के या इनके प्रेशर में आकर के कोई डिसीज़न लेना चाहिए। जब तक आप कंफर्टेबल ना हो तब तक आप ना ही इस पर्सन को हाँ बोलिए, ना ही एंटरटेन करने की ज़रूरत है। सही बात बताऊँ तो इम्पेशेंट वो हो रहे हैं, आप नहीं। ओके, या ओके, लेट्स सी। डेथ कार्ड है यहाँ एंड द फुल एनर्जी है। दोनों ही मेजर अरकाना हैं जो आउटकम के तरह से आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डेथ कार्ड से, क्योंकि एंडिंग को दिखाता है, और फुल एनर्जी एक बिगिनिंग को दिखाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि क्या ये बताना चाहता है। देखिए डेथ कार्ड यानी कि आपके रिलेशनशिप में एक बड़ी साइकिल एंड हो चुकी है, मतलब एक बैड साइकिल जो ख़त्म होना ही था वो पोर्शन आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है। और मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप एक बहुत बड़े टेस्ट से गुजरा है, जिसको मुझे लगता है आप दोनों ने ही पास कर लिया है। ओके, और मुझे लगता है कि यहाँ से अब एंडिंग तो ज़रूर हुई है, लेकिन एक नई शुरुआत भी हो रही है द फुल एनर्जी से। सो सारी रीडिंग एक्चुअली ये पूरी तरह से एक नई शुरुआत की तरफ ही आगे बढ़ रही है और पुरानी चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जा रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी है कि आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब लीप ऑफ फेथ आपको लेना ज़रूरी है इस टाइम पे। यूनिवर्स आपको कह रहा है रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर सोचना है, समझना है, यू कैन टेक योर टाइम। यूनिवर्स आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है यहाँ पर, रेजिलियंस आपकी टेस्ट की गई है। येस, डेफिनेटली आपको इसीलिए एक्सट्रीम पर लेकर के गए हैं यूनिवर्स की आपकी रेजिलियंस को टेस्ट किया जा सके। जैसे कि मैंने बताया, आपने वो टेस्ट पास कर लिया है, अपनी रेजिलियंस दिखाई है, लेकिन अब यूनिवर्स आपको कह रहा है अब रेजिस्टेंस मत दिखाओ। ओके, अब आपका टेस्ट हो चुका है, ठीक है भाई। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ग्रो करना चाहता है, लेकिन आपकी रेजिस्टेंस उसको ग्रो करने नहीं दे रही है। हालांकि आप अपना टाइम ले सकते हैं, इट्स ऑल गुड। ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यस, यूनिवर्स कह रहा है कि यस, अपना रेजिस्टेंस मत दिखाओ, अब मुझे लगता है लेट इट फ्लो। ओके, सो यहाँ पर अब आपको दिखाई दे गया होगा एंड स्क्रीन, आपको उसको क्लिक करना है। इन्वॉल्व वाले क्रश वाले भी देखो, क्रश वाले इन्वॉल्व वाले भी देखो, जिसने कोई भी नहीं देखी वो सारी देखो। ओके, सो या दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।